में हमने आवेश पर आधारित प्रश्न के बारे में बात किया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होगा किस पे बेस्ड होगा, आवेश पर। ठीक है, चलिए यहां से बहुत अच्छा तरीके से समझना है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। चलिए कई ऑप्शन है, यस बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है समान या सदृश, सदृश मतलब होता है एक समान। ठीक है, समान या सदृश आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए कई ऑप्शन है, यस बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहता है असमान, असमान मतलब अलग अलग। ठीक है, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कई ऑप्शन है, यस ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। तो याद रहे दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल होगा, कौन सा बल होगा जी, तो कूलम नियम। ठीक है, कौन सा नियम होगा, कूलम नियम। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है आवेशन प्रक्रम में कौन भाग लेता है, तो आवेशन प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। ठीक है, चलिए यानी कि ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ होते हैं तो ऋण आवेशित, कैसा ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर ए राइट, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले पदार्थ होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है ना, ठीक है, तो वो धन आवेशित होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, देखिए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस उपकरण में धन, धन मतलब धन आवेशित मतलब प्लस में, और ऋण मतलब ऋण आवेशित माइनस में का चिन्ह नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, देखिए एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है, कुंडली में नहीं होता है, किसमें, कुंडली में नहीं होता है। चलिए सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 5 कहता है जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वेव कहलाते हैं। तो याद रहे जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो कहलाते हैं विद्युत रोधी। देखिए ऑप्शंस क्या है, यस बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए विद्युत चालक आवेशित होता है, चार्ज होता है। ठीक है, इसमें करंट आसानी के साथ आता जाता है, क्लियर है ना। चलिए लेकिन हम बात करते हैं विद्युत रोधी की। ठीक है, तो विद्युत रोधी में ये पूरा बिल्कुल तरीके से करंट को फ्लो होने नहीं देता, करंट को फ्लो होने नहीं देता है, इसलिए इसको रब करने की जरूरत पड़ती है ताकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए और आसानी के साथ करंट फ्लो हो। ठीक है, तो इसीलिए रब करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि रगड़ने की जरूरत पड़ती है। जब इसको हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये आवेशित हो जाता है, क्लियर है। या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का लेना या देना को ही आवेशित होना कहते हैं, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न होता है, ध्यान सुनिए, कांच की छड़ में धन आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि बी इज द आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्या होता है ना कि रेशम का रगड़ने पर, रेशम का मान लेते हैं, सुनिएगा, ये लगा, ये इसको मानते हैं रेशम, इसको मानते हैं कांच की छड़। तो जैसे ही रब करेंगे ना, जैसे ही रब करने, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो देता है ना उसको हम कहते हैं धन आवेशित होना। यानी कि कांच की छड़ क्या करता है, यानी कि लिखा हो ना कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया, इसीलिए धन आवेश हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ऊन द्वारा एवोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश। एवोनाइट की छड़ पर क्या होता है, ऋण आवेश। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बात करता हूं। ठीक है, ऊन है, ये उसको ऊन मान लेते हैं। चलिए ऊन को हम रब किए एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़ मान लेते हैं। चलिए जैसे ही रब करेंगे, जैसे ही रब करेंगे ना, तो अब क्या होगा कि ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एवोनाइट की छड़ क्या किया कि ऊन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। चलिए तो यानी कि छड़ के रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। याद रहे 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।